अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मन की आप सभी का मन की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम अक्सर कई बार यह कह देते हैं कि मैंने, मेरे द्वारा, मैंने यह सब किया है। ये हमारे अहम के भाव जागते हैं हमारे मन में। तो इसी तरह की वीडियो पे मैं आज चर्चा कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। और हमें जब ये कहते हैं कि ये हम तो केवल एक माध्यम होते हैं, हम तो एक केवल किसी भी काम करने के लिए एक माध्यम बनते हैं, बाकी करवाने वाला तो ईश्वरी होता है। इसी पे आधारित एक वीडियो है, एक जानकारी है, इसी पे आधारित कहानी है। तो कहानी को आगे सुनना और समझना। तो कहानी से पहले मैं आप लोगों से जानने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या आते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियोज़ आपके उसमें गैलरीज में हैं, देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मैं ना होता तो क्या होता। कई बार हम ये सोचते हैं कि मैं ना होता तो क्या होता, मैं ना करता तो कौन करता। ये भाव हमारे मन में जगते हैं, अहम के भाव कहते हैं। तो इसी पे आधारित यह कहानी है कि मैं ना होता तो क्या होता। एक बार हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता मां को मारने के लिए दौड़ा, तब मुझे लगा कि इनकी तलवार छीनकर इसका सिर काट देता हूं। किंतु अगले ही क्षण मैंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर मैं गदगद हो गया। यदि मैं कूद पड़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो क्या होता। मुझे भी लगता कि यदि मैं ना होता तो सीता जी को कौन बचाता, परंतु आज आपने उन्हें बचाया ही नहीं बल्कि बचाने का काम रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब मैं समझ गया कि आप जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं, किसी का कोई महत्व नहीं है। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका को जलाएगा, तो मैं बड़ी चिंता में पड़ गया कि प्रभु ने तो लंका जलाने का के लिए कहा है, कहा ही नहीं है कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है, तो ये लंका जलेगी कैसे। और त्रिजटा कह रही है कि लंका जलेगी, अब मैं क्या करूं। मैं सोच में पड़ गया। पर जब रावण के सैनिक जो हैं तलवार लेकर आए और मुझे मारने के लिए दौड़े, तो मैंने अपने को बचाने की तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूध को मारना अनीति है, तो मैं समझ गया कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह उपाय कर दिया है। मेरी आश्चर्य की प्रकाष्ठा तो तब पूर्ण हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए। तो मैं गदगद हो गया कि उस लंका वाली संत त्रिजटा की बात सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी, तेल, कपड़ा लाता और कहाँ आग ढूंढता। पर यह प्रबंध भी आपने रावण से ही करा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है प्रभु। साथियों, इसीलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है।
हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, माध्यम मात्र हैं। इसीलिए कभी ये भ्रम न पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। जय श्री राम। इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते रहेंगे। आप अपना प्यार, अपना सहयोग देते रहिएगा। आपका सहयोग मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप कहाँ कहाँ से इन वीडियोस को देखते हैं यह भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ कल। तब तक के लिए विशेष धन्यवाद, विशेष आभार।